नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में पढ़ा था गोज़ला पढ़ा था हमने, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो आपका गोज़ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपका गोज़ला पूछते हैं या आपके पास क्या आ जाती है, इसकी एप्लीकेशन पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप गोज़ला की एप्लीकेशन क्या होती हैं तो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं क्या है। तो गोज़ला इज जनरली यूज फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वाई ए पॉइंट चार्ज, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गोज़ला आपका किस काम आता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको ढूंढने के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए आपका क्या आता है, गोज़ला यूज होता है, ठीक है। तो वो आपका डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइंट के ऊपर हो सकता है, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सरफेस होता है, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो आपका गोज़ला किसके काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढने के लिए किसी भी डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आपका डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, सरफेस चार्ज हो सकता है, लीनियर चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो पहला आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपकी पहली एप्लीकेशन क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ वो हमें फाइंड करना, ठीक है, ढूंढना हो, ठीक है। तो करें हमारे टॉपिक को स्टार्ट। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंसिडर ए लाइन ऑफ चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसके लिए हमने क्या मान लिया, एक चार्ज की हमने लाइन मान ली और उसके हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है, लैम्डा। तो आपने क्या मान लिया, एक लाइन है ना, इसके ऊपर आपके क्या है, चार्ज मान लिए और उसके लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है, लैम्डा, ठीक है। तो हमने एक लाइन मान ली, उसके ऊपर आपके क्या चार्ज हैं और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास लैम्डा, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस लाइन इन एनी डायरेक्शन। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना है किसके ऊपर, डिस्टेंस आर के ऊपर, ठीक है, फ्रॉम द लाइन। तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसकी, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना, और फ्रॉम दिस लाइन। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालनी है तो इसकी दूरी आपकी क्या होगी, आर होगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, फ्रॉम सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द चार्ज लाइन इन ऑल डायरेक्शन। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके परपेंडिकुलर लगेगा और डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा टू द चार्ज लाइन इन ऑल डायरेक्शन। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्या लगेगा, परपेंडिकुलर में लगेगा, जो आपके जो टोटल चार्ज है ना ऑल डायरेक्शन में उसके, ठीक है, और आउटवर्ड बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बताया इसने, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट डिस्टेंस आर इन ऑल डायरेक्शन एज सेम मैग्नीट्यूड। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ई, डिस्टेंस आर के ऊपर ऑल डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऑल डायरेक्शन में आपका क्या होगा, सेम होगा, सेम एज मीन मैग्नीट्यूड, ठीक है। एज सिमेट्री सजेस्ट, तो आपकी सिमेट्री में क्या सजेस्ट करती है, लेट एस कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, सिमेट्री का यूज करके हमने क्या कर दिया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर दिया, ठीक है, और उसकी आर आपके पास रेडियस है, लेंथ उसकी क्या एल है, विद दिस आर लाइन। तो आपके पास ये लाइन थी, तो इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, आर रेडियस लेके और उसके एल लेंथ लेके करके आपने क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये लाइन के ऊपर क्या कर दिया आपने, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रा कर दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या लगता है, उसके परपेंडिकुलर लगता है, हो गया ना, और वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। इतना क्लियर हो गया ना आपका ये। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको क्या है, हमें क्या करना है, कंसिडर कर लिया एक लाइन मान ली चार्ज की, ठीक है, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है, लैम्डा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डिस्टेंस आर के ऊपर। जैसे ये लाइन है ना आपकी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डिस्टेंस आर के ऊपर, ठीक है, हो गया ये, फ्रॉम द सिमेट्री। तो आपका सिमेट्री का यूज़ करके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लाइन है इसके, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और आउटवर्ड लगेगा, ठीक है, फ्रॉम दी टू द चार्ज लाइन इन ऑल डायरेक्शन। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर इन ऑल डायरेक्शन है सेम मैग्नीट्यूड। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हर पॉइंट के ऊपर, वो आपका क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड में।
इसके बाद क्या बताया इसने, एज द सिमेट्री सजेस्ट, तो सिमेट्री का सजेस्ट करके हमने क्या क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर दिया जो आपके चार्ज की लाइन है ना उसके ऊपर, ठीक है। और उसकी रेडियस आपके पास क्या होगी, आर होगी, और उसकी लेंथ एल क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है ना, हो क्या क्लियर। इसके बाद देखो गॉसियन सरफेस इंक्लूड टू पार्ट्स, तो गॉसियन सरफेस में आपके दो पार्ट बनेंगे, एक तो एंड्स और कैप्स, एक आपका कर्व्ड सरफेस। तो एक तो आपका हो गया जो आपके एंड पॉइंट है ना, एंड के फेस, एंड कह सकते हैं आप, कैप कह सकते हैं, ठीक है। एक आपका होगा कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है ना आपका ये होगा, ठीक है ना। तो दो गॉसियन सरफेस हो गए आपके। इसके बाद क्या है, इट इज़ क्लियर दैट बोथ द कैप द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एन कैप्ट आर परपेंडिकुलर वेयर एन कैप्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर डी एस। तो आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एन वेक्टर है ना हमें क्या बताते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एन कैप्ट क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है एरिया वेक्टर डी एस की, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप्ट क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एन कैप्ट हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है जो आपका एरिया है उसकी, ठीक है, एरिया वेक्टर डी एस की। इसके बाद देखो देयर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो द कैप कम आउट टू बी ज़ीरो, जो आपकी कैप है ना, कैप या कह सकते हैं एंड कह सकते हैं, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वो आपका होगा ज़ीरो होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखो आपका ई और एन के बीच में एंगल क्या हो रहा है, 90 बन रहा है, और कोस 90 आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। तो मैथमेटिकली देखो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैप में सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डीएस एरिया के अंदर, साथ में आपका क्या होगा, एन कैप्ट होगा। तो इसको डॉट कम सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए डी एस कोस थीटा हो जाएगा, और आपका एंगल क्या है 90 है, तो 90 है तो कोस 90 आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो आपका टोटल क्या आएगा, जीरो आ गया। तो कैप के अंदर आपका प्लस क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने इसने क्या होता है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एन कैप्ट आर इन सेम डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस। लेकिन आपके गॉसियन सरफेस के ऊपर जो कर्व्ड है ना, जैसे यहाँ पर कर्व हो रहा है ये, इसके ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और एन कैप्ट है वो आपका क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना, हो गया ये। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपका क्या होगा, क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका ई डी एस कोस थीटा हो गया, एंगल आपका क्या बन रहा है, या तो जीरो बनेगा, जीरो हो जाएगा आपका क्योंकि सेम डायरेक्शन में आपका, तो जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो आपका कोस थीटा जीरो आपका क्या होता है, कोस जीरो आपका क्या होता है, 1 होता है। तो आपका क्या आ गया, सिंपली ई डी एस आ गया, ये आपका क्लोज सरफेस हो गया। और हमें पता है सिलेंडर का सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो डी एस की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, 2 पाई आर एल पुट कर दी। तो कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया आपका, ई क्रॉस 2 पाई आर एल आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस का हो गया, ये आपका कैप का होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें गॉसियन सरफेस का, तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कैप वाले को कर्व्ड सरफेस वाले दोनों को। तो कैप का जीरो है, इसका क्या है आपका ई इंटू 2 पाई आर एल है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल आ गया, ठीक है। तो गॉस लॉ का क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल इंटू डी एस आपका क्या होता है, क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका क्या हुआ, अपना क्या के ऊपर आपने देखा था कि सर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी क्या थी, लैम्डा थी, ठीक है। और साथ में आपकी क्या आएगी, लेंथ आएगी, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर में आपका क्या लेंथ यूज़ हो रही है। तो क्या होगी, हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, क्या हुआ, चार्ज हो गया, ये बताया नीचे, क्या वो आपका क्या लीनियर लैम्डा एल है, वो क्या आपका चार्ज कंटेन है क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। क्या हुआ आपका, क्या हुआ, लैम्डा एल हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसके बाद आपने इसने क्या कर दिया, फाई ये भी फाई, तो इसने राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया आपकी। तो ई डॉट 2 पाई एल अपना क्या आ गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल आ गया। ई की वैल्यू है यहाँ पर, ये 2 पाई एल यहाँ पर डिवाइड में चला गया, तो ये आपका क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्ज डेंसिटी के, और इनवर्स प्रोपोर्शन आपके डिस्टेंस के जो आपके क्या है गिवन पॉइंट से है फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज से, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण
डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या है, रेडियस के। ठीक है, जो आपकी डिस्टेंस है ना गिवन पॉइंट से वहाँ पर हो गया। तो ये आपका क्या होगा, गोजला हो गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण हमने ये ड्रा कर दिया। ठीक है, तो ये होगा आपका टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार इसका आपको डिवीजन देते हैं फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो हमें क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, एक लाइन मान ली, इसके ऊपर आपके क्या बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इंटेंसिटी डिस्टेंस आर के ऊपर। ठीक है ना, हो गया। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है अपनी लाइन के ऊपर, हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, ड्यू टू सिमेट्री के कारण हमने क्या कर दिया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमें ड्रा कर दिया। उसकी डिस्टेंस आपके पास क्या है, आर है, और लेंथ क्या है उसकी, सिलेंडर की लेंथ एल है। ठीक है ना, और इसमें आपके देखोगे आपके क्या, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा कैप के ऊपर आएगा, दोनों कैप के ऊपर, एक आपका आएगा कर्व्ड सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, दो गॉसियन सरफेस होंगे, तो आपका कैप के ऊपर आपका वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच में आपका एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू क्या होता है, EDS cos थीटा होता है। जैसे ई वेक्टर डॉट NDS है, इसको हम सोल्व करें तो आपका EDS cos थीटा बनता है, तो एंगल आपका 90 है, cos 90 आपका जीरो होगा। तो कैप के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो गया। तब हम क्या करेंगे, कर्व का निकालेंगे, कर्व सरफेस के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कैप के अंदर तो आपका जीरो हो गया, लेकिन कर्व के अंदर आपकी कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि आपका ई और एन आपका क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो आपका एंगल यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो गया। ठीक है ना, तो कर्व सरफेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये सिमिलरली लेंगे, ई वेक्टर डॉट एन कैप DS, ये आपका क्या EDS cos थीटा हो गया। cos थीटा आपका क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो cos जीरो आपका क्या 1 हो गया। तो ये क्या आ गया, ई सरफेस इंटीग्रल DS आ गया। ठीक है, वो सिलेंडर का सरफेस एरिया आपके पास क्या था, 2πl होता है। ठीक है, तो DS की जगह आपने 2πl पुट कर दिया। ठीक है, तो एक कर्व सरफेस के ऊपर आपका क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा, गॉसियन सरफेस में कर्व सरफेस का और आपने कैप का दोनों जोड़ दिया। तो कैप के अंदर आपका जीरो है, और कर्व सरफेस के अंदर क्या है आपका E × 2πl है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ये गॉसियन सरफेस के अंदर। तो इसके बाद इसने क्या कर दिया, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्लोज लूप के अंदर क्या होता है, क्या upon ε0 होता है। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, क्या होगा, जो चार्ज है ना आपका क्लोज सरफेस के अंदर, वो आपका क्या होगा, λ होगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपका, तो आपका चार्ज क्या होगा, λ होगा। पुट कर दिया हमने। आपकी देखो ये और ये दोनों आपकी साइड इक्वल हैं, सॉरी ये φe और φe आपकी लेफ़्ट साइड इक्वल है, तो आपकी राइट साइड इक्वल हो जाएंगे दोनों, कंपेयर करेंगे तो आपका ये आ गया। तो 2πrl आपका इस साइड आ गया, तो ये आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या आपका चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और रेडियस आपकी क्या डिस्टेंस है लाइन ऑफ चार्ज से, तो वो क्या आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस ऑफ द गिवन चार्ज फ्रॉम लाइन ऑफ चार्ज से। तो ये आपका क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक होगा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप ये टॉपिक कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि गोजला आता है या गोजला नहीं आएगा तो इनकी एप्लीकेशन पक्का आएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।